तो दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो दुनिया में सबसे आगे चलने वाले प्रोग्राम में से एक है। जी हाँ, अगर मिसाइलों के क्षेत्र की बात की जाए तो भारत दुनिया के टॉप कंट्रीज में से एक आता है। हर तरह की मिसाइलें भारत के पास है, जो नहीं है उनके ऊपर भी काम काफी तेजी से किया जा रहा है। और अगर स्पेशली बात की जाए इस साल की यानी 2023 की, तो हमारी कल्पनाओं से परे जाकर हम लोग मिसाइलों के परीक्षण करने वाले हैं, क्योंकि वो सारी मिसाइलें जो अभी तक हमें केवल कल्पना मात्र लगती थी, उन सभी मिसाइलों के परीक्षण 2023 में कंडक्ट होंगे। और देखिए, मैं आपको 2 वीडियोस तो ऑलरेडी दे चुका हूं 2023 के पहले मंथ से ही। अभी तीसरी खबर भी निकल कर आ गई है। जी हाँ, और इस बार की जो खबर निकल कर आई है वो आपका उत्साह दोगुना कर देगा, क्योंकि इस बार कमबैक करने जा रही है भारत की निर्भया मिसाइल। जी हाँ, एकदम नए अंदाज में। क्या खबर निकल कर आई है आगे मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में संभवतः किन किन मिसाइलों के परीक्षण होने जा रहे हैं जो केवल कल्पनाएं लगती थी। सबसे पहला हम लोग देख लें HSTDV का। उसका परीक्षण इसी साल होना है। इसके अलावा स्मार्ट मिसाइल है जो टॉर्पीडो को लॉन्च करने में सहायक होती है। इसके अलावा जो हमारा BMD सिस्टम के फेज 2 की दूसरी मिसाइल है AD-2, जो कि 5000 किलोमीटर दूर से आ रही किसी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल को मारकर गिरा सकती है, उसका परीक्षण होने जा रहा है। इसी के साथ साथ बात की जाए तो हमारे देसी S-400 यानी XRSAM का परीक्षण किया जाना है। इसके अलावा हम लोग अस्त्रा मिसाइल के कुछ वेरिएंट्स को परीक्षण करने वाले हैं, जैसे अस्त्रा मार्क 1 का परीक्षण तेजस से किया जाएगा, मार्क 2 का परीक्षण सुखोई 30 से किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी रुद्रम फैमिली की मिसाइल है, खासकर रुद्रम 2, उसका परीक्षण सुखोई 30 MKI से किया जाने वाला है। और अगर बात की जाए अस्त्रा 3 की, जो कि SFDR टेक्नोलॉजी बेस्ड भारत की स्वदेशी मीटियोर मिसाइल 2.0 होने वाली है, उसका परीक्षण भी इसी साल होने वाला है। और ये एक छोटी सी झलक थी। इसके अलावा और कई सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने कई सारी मिसाइलें बना रखी जिनके परीक्षण होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर हम लोग देखें तो वो है K5 का। K5 भी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। उसके टेस्ट संबंधित भी सारी तैयारियां कर ली गई है। केवल एक ऑफिशियल मंजूरी गवर्नमेंट की तरफ से मिलते ही उसका परीक्षण भी किया जा सकेगा। इसके अलावा हमारी K4 मिसाइल को भी सबमरीन से डायरेक्टली लॉन्च करने का एक टेस्ट संपन्न किया जाएगा इसी साल। तो देखा आपने कितनी सारी अलग अलग मिसाइलों के परीक्षण इस साल हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें भी अगर इसी महीने की बात की जाए तो तीसरा नोट ऑफ वार्निंग जारी करवा दिया गया है। पहला जो था वो 4 से 6 जनवरी के बीच में था, दूसरा है 10 से 11 जनवरी, और अभी बताया जा रहा है कि तीसरा नोट ऑफ वार्निंग 12 से लेकर 14 जनवरी के बीच में घोषित करवा दिया गया है। और इस बार जो नोट ऑफ वार्निंग घोषित करवाई गई है उसकी जो टोटल लेंथ है वो बताई जा रही है 650 किलोमीटर। ये आप एरिया देख पा रहे होंगे इमेज में। तो कहने का मतलब 12 से लेकर 14 तारीख इन 2 दिनों में किसी मिसाइल का परीक्षण किया जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो एक्सपर्ट्स का मानना है यहाँ पर वो ये है कि इस दौरान हम लोग ITCM का परीक्षण कर सकते हैं। जी हाँ, ITCM वही जो निर्भया मिसाइल के आधार पर बनाई जाने वाली है। वैसे ITCM के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो निर्भया मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट है, इसको लेकर DRDO के पूर्व चीफ G सतीश रेड्डी सर ने एक बार इंटरव्यू के दौरान कहा था, मुझे याद है मैंने आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में जानकारी भी दी थी, कि 2023 की शुरुआत से ही इन मिसाइलों के परीक्षण स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि इस बार इंडिजिनस बूस्टर का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाना है, उसके बाद इनके परीक्षण किए जाएंगे। तो संभवतः 12 से लेकर 14 जनवरी के बीच में निर्भया मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी DRDO की तरफ से किसी तरह की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है मिसाइल को लेकर कि पर्टिकुलर इस मिसाइल का परीक्षण इस दिन होने वाला है। लेकिन जिस हिसाब का नोट ऑफ वार्निंग है और जिस हिसाब से एक्सपर्ट सजेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ITCM का परीक्षण किया जा सकता है। वैसे भी अभी 2-4 महीनों पहले खबर निकल कर आई थी कि ITCM का परीक्षण किया जा सकता है, यानी हम लोग इसके परीक्षण के लिए 2022 के अंत में ही तैयार थे पूरी तरह से। लेकिन किसी कारणवश वो परीक्षण नहीं हो पाया, तो 2023 की शुरुआत में इसका परीक्षण बिल्कुल संभव है। यहाँ पर इसका परीक्षण किया जा सकता है। वैसे इस साल का और इस महीने का जो पहला नोट ऑफ वार्निंग है 4 से लेकर 6 जनवरी का, वो आज भी लागू है। संभवतः आज शाम तक किसी मिसाइल के परीक्षण की खबर हम सबको मिल सकती है, जिसके लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही है HSTDV का, हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल का, या इसके अलावा हो सकता है कि किसी एयर लॉन्च मिसाइल का भी इस दौरान परीक्षण किया जा सकता है। अगर यहाँ पर हम लोग दोबारा ITCM के ऊपर आए तो जो लास्ट परीक्षण इसका किया गया था 2022 के अंदर, उस दौरान भी हमारा जो इंडिजिनस बूस्टर था यानी माणिक इंजन, उसके साथ ही इसका परीक्षण किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी कि ये जो माणिक इंजन था ये स्टार्ट ही नहीं हो पाया था, तो इस वजह से इस मिसाइल के परीक्षण को विफल माना गया और इसके दोबारा से परीक्षण करने की आवश्यकता है, जिसको संभवतः इसी महीने कंडक्ट किया जा सकता है।
तो खैर परीक्षण किसी भी मिसाइल का हो, डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी बनाई गई किसी भी मिसाइल का परीक्षण इस दौरान किया जाए, ये भारत की ताकत बढ़ाने का ही काम करेगी। अल्टीमेटली भारत के लिए 2023 मिसाइल क्षेत्र में स्पेशल जरूर होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।